हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हमने ज्ञान के 20 अंग देखना शुरू किया था। ज्ञानार्जन की प्रक्रिया क्या है, उसमें से 16वां अंग हमने देखा, मयि चानन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी। ये जो 16वां आइटम है, ये बाकी सारे 19 आइटम प्रदान करता है। अगर इस एक आइटम को कोई ढंग से फॉलो करेंगे, शुद्ध भक्ति विकास, तो अपने आप बाकी सारे अच्छे गुण प्रकट होंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं 17 और 18, विविक्त देश सेवित्व और अरति जन संसदि। रूपा जी लिखते हैं तात्पर्य में, विविक्त देश सेवित्व यानी आध्यात्म जीवन शैली पालन करने वाले व्यक्ति भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहते। विविक्त देश सेवित्व, वो ऐसे स्थान में रहना चाहते हैं जो थोड़ा जन समुदाय से हटके हैं। वो अपना ही ऐसा एक स्थान बना लेते हैं, स्पेस या अधिष्ठान बना लेते हैं, जहाँ रह के वो अपने आध्यात्म जीवन पर फोकस कर सके। इसको कहते हैं विविक्त देश सेवित्व। और अरति जन संसदि, जहाँ कॉमन पब्लिक एकत्र आते हैं और प्रज्वलित करते हैं, भौतिक चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, पॉलिटिक्स, क्रिकेट। इंडिया के टिपिकल डिस्कशंस क्या हैं, लोग जब साथ में आते हैं तो अरति, उसमें इनको कोई टेस्ट नहीं है। जन संसदि, जन संसद मतलब कॉमन पब्लिक गैदर एंड डू चिट चैट, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो ज्ञान के अनुशीलन में लगा हुआ है। भौतिकवादियों से मिलने से क्या होता है, उनका संग करने से, उनकी बातें सुनने से हमारे मन में भौतिक इच्छा के बीज बोए जाते हैं। संगात संजायते कामः, और इसलिए बहुत हानि पहुंचती है आध्यात्मिक जीवन को, बहुत समय बर्बाद होता है। एक एक बीज जो बोया जाता है उसको पूरा करने में इतना श्रम, इतना शक्ति, इतना समय व्यय होता है, जो हम अपने इस छोटे से जीवन को, मनुष्य जीवन को, हमको लग रहा है बहुत लंबा है आयु, 80 साल 100 साल जिएंगे हम। इट इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत ही कम समय है ये, और इसमें व्यर्थ करने के लिए तो बिल्कुल ही चांस नहीं है हमें। तो इसलिए हमें जो हानि पहुंचती है ऐसे कुसंग से, उससे हमें बचना चाहिए। कभी कभी भक्तों के बीच में भी कुसंग मिलता है। अगर ऐसे भक्त हो जो ध्यानपूर्वक अपने आध्यात्म जीवन पर फोकस नहीं रखे हो, तो क्या होता है, उनके संग से हमारा भी आध्यात्म जीवन से फोकस हट जाता है। वो किसी की निंदा कर रहे हैं, वो इस्कॉन के पॉलिटिक्स का चर्चा कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं वो लोकल टेंपल के या समाज के भक्तों के दोष या अन्य मैनेजमेंट इश्यूज, टॉपिक्स, उसको लेकर बार बार अपना दिमाग विचलित कर रहे हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए इन चीज़ों से। हमारे भाग्य हैं कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई खिचखिच नहीं है। हमारा मैनेजमेंट भी हमने इतना कम से कम रखा है। कितने मैनेजमेंट मीटिंग होता है हमारे?
तो फोकस जो है वो श्रवण कीर्तन पे रखना है, और मैनेजमेंट जो है उसको सपोर्ट देने के लिए, ना कि मैनेजमेंट मुख्य है और श्रवण कीर्तन के लिए समय नहीं मिलता। बहुत बार आप देखोगे बड़े बड़े मंदिर में मॉर्निंग प्रोग्राम में सब लोग साथ में आते हैं 4:30 बजे, लेकिन जैसे ही जपा शुरू होता है 5:30 के बाद 6, 6:15, 6:30 एक एक व्यक्ति उठ के जाने लगता है। सारे लोग एक जगह बैठ के सोना नहीं करते, और फिर वो लोग जाते हैं अपने अपने रूम्स में, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग कुछ अपना ही एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट किए हुए है उसमें जीना शुरू करते हैं। तो ये परिणाम किसके कारण है? क्योंकि हम शहर के वातावरण में रह के वो वैसे वाइब्रेशंस को सदैव ग्रहण करके अपनी चेतना को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वह परीक्षा करके देख ले कि क्या वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। टेस्ट योरसेल्फ, प्रभुपाद बोल रहे हैं। कैन यू गेट ऑफ द ग्रिड एंड लिव सेक्लूजन विथ योरसेल्फ हैप्पीली। एकांत में क्या आप अपने आप से खुश, कोई गैजेट नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं। कभी कभी क्या है, हम एकांत में जाते हैं अपना रूम में, दरवाज़ा बंद करते हैं और चालू हो जाते हैं। कहाँ से संग लेना? दुनिया से संग लेना। तो इंस्टाग्राम रील्स या जो भी कंटिन्यूअस कचरा प्रोविज़न है दुनिया में, क्या उसका मतलब है हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ? ऐसे कितने रील्स हम देखते हैं दिन में जो सही में हमको कृष्ण की ओर अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन घंटों बिताते हैं लोग इनमें। तो टेस्ट योरसेल्फ, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तुम बिना ये सारे चीज़ों के या ऐसे संग के क्या रह सकते हो। आदमी ऐसे छटपटाता है मानो पानी बिना मछली हो, नहीं मिला तो। कोई जगह हम गए हैं रहने और वहाँ वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो लोगों को लगता है कि हम कोई आदिम मानव के युग में पहुँच गए हम लोग। तो यह स्वाभाविक है कि भक्त लोग जो होते हैं वो व्यर्थ का खेलकूद करना, सिनेमा जाना, किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होना, इनमें कोई रुचि नहीं लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, उधर लिखा हुआ है वेरी क्लियर। फालतू का स्पोर्ट्स, फालतू का मूवी वॉचिंग, और तीसरा फालतू का सोशल एंगेजमेंट्स, फेस्टिवल्स, इसमें भक्त लोग रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि वह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। क्या है, पहले शुरुआत में जब आप ये चीज़ नहीं करते हो ना, तो कुछ लोग आपके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, आपके मित्र या आस पड़ोसी या रिलेटिव्स बोलते क्या तुम आते नहीं हो, हमारा शादी हो गया रिसेंटली तुमने। लेकिन 1, 2, 4, 5 बार उनको डिसअपॉइंट करने के बाद वो ये अपेक्षा ही छोड़ देते हैं। जैसे मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, उनका जो बनाया हुआ है अवर फैमिली करके, और वो फैमिली में कितने सारे उनके जो चल रहे इवेंट्स या सोशलाइजिंग या लर्निंग या फॉरवर्ड्स या बहुत कुछ चलता रहता है। मैं किसी में भाग नहीं लेता हूँ, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ बहुत बार तो। और हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। फिर उसके बाद किसी को कुछ पारितोषिक मिल गया तो पारितोषिक कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे हज़ारों मैसेज आते हैं। फिर वो व्यक्ति हर एक को ऐसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिप्लाई मारता रहता है। मतलब मुझे तो इतना वो स्ट्रेस लगता है जीवन में कि कैसे ऐसे समय बिता सकते हैं लोग। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परस्पर साहचर्य नहीं होना चाहिए, लोक संग्रह नहीं करना चाहिए, या लोगों के साथ अच्छे आदान प्रदान नहीं रखने चाहिए, वो नहीं कह रहा। लेकिन बहुत बार स्वयं लोग भी जानते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। किसी के बर्थडे पे उसको इमोजी केक भेजना, या वो
क्या बोलते हैं उसको, कागज़ फोड़ते हैं वो वैसे ये होता है। हाँ करेक्ट। तो उससे अच्छा रहता कि आप उस व्यक्ति को डायरेक्टली कॉल करते, उसके साथ सुख दुख की बातें करते और उसके अच्छे गुणों को या उसने आपके जीवन में जो योगदान दिया है उसकी सराहना करते और उसको कहते कि मैं कृष्ण को विशेष प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम स्वस्थ रहो और तुम्हें भक्तिमय जीवन में प्रगति करने के मौके मिलते रहें। ये डायरेक्टली करना ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए ऐसे निरर्थक कामों में भक्त अपना समय नहीं देता। तो जब मेरे को ऐड किया गया था ग्रुप में तो लोग चिल्ला देते हैं कुछ लिखता ही नहीं, और मैं जब कुछ डालता हूँ तो ऐसा कुछ तो पावरफुल मैसेज होता है। कल उसने मुझे एक मैसेज दिया था, उसमें लिखा था people are fed by the food industry which pays no attention to health, and they are treated by the health industry which pays no attention to food that people consume. तो सोचने वाली बात है, अगर आहार का स्वास्थ्य से कुछ डायरेक्ट लेना देना है तो ये दो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग ऑपरेशन क्यों चला रहे हैं अपना। अन्न ही हमारी औषधि है। तो कभी कुछ ऐसा लिखो या सोचने वाली बात या अमल करने वाली बात जो उपयोग की हो तो अलग बात है। तो इसलिए भक्त जो है ऐसे व्यर्थ के खेलकूद, सिनेमा, सामाजिक उत्सव एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स, वी कैन ऐड दैट। और कोई बता सकता है ऐसे कौन कौन से और चीज़ें हैं जो समय व्यर्थ कराती है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट। आजकल पोस्ट डालना बंद हो गए लोग बहुत सारे। और कोई मूवीज़, हाँ कुछ लोग ऐसे मॉल में ना टहलने के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों को देखा है हमने। दे डोंट वांट टू परचेज एनीथिंग, पॉकेट में दबड़ी नहीं उनके, लेकिन ऐसे ही थोड़ा घूमना अच्छा लगता है मॉल में जाके, और फिर आते आते 5-6 हज़ार खर्चे हो भी जाते हैं, वो भी ऑफन EMI पे कर्जा लेके। तो ये सब भक्त नहीं करते हैं। अभी टाइम पास करने के और भी तरीके हैं, प्रभुपाद को सारे मालूम है। कुछ शोध छात्र, रिसर्च साइंटिस्ट तथा दार्शनिक, फिलोसोफर्स ऐसे हैं कि जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं। They study sex psychology and some that kind of content. तो लोगों को है रिसर्च करने का मूड है, लेकिन वो रिसर्च किस में कर रहे हैं? अप्रूवर लिखते हैं, There are so many research scholars and philosophers who study sex life or some other subject. But according to Bhagavad Gita, such research work and philosophical speculation have no value. इसका क्या अर्थ है, वैल्यू है इसको? तो कितने सारे मैगजीन्स हैं, सिने मैगजीन्स, सेक्स मैगजीन्स, और ऐसे नॉवेल्स है बहुत सारे लोगों ने लिखे हुए। बोम्बास्टिक लैंग्वेज में लिखा रहेगा लेकिन है कंटेंट वही, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो घंटों बिताते हैं लोग ये सब पढ़ने में। एक एटलास श्रग्ड करके एक नॉवेल था हमारे इंजीनियरिंग डेज में, दैट वाज लाइक अ कल्ट नॉवेल। तुमने अगर वो नॉवेल नहीं पढ़ा है तो तुमको ऐसा मानते थे कि तुम कोई नॉन इंजीनियरिंग आदि मानव बाबा हो तुम कोई यू डोंट नो एनीथिंग इन लाइफ। लेकिन उसके 5 पन्नों में ही समझ में आता, पहले ही पढ़ते कि ये सब ना सॉफिस्ट्री है। सॉफिस्ट्री मतलब शब्द छल, जो हमारे मन को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है, कुछ वास्तविकता नहीं है। तो इसलिए भक्त लोग ऐसे कामों में भाग नहीं लेते। होगा आपके उम्र के हिसाब से कभी आपको भी
कामा सूत्र या कुछ ऐसे शास्त्र पढ़ने में रुचि आएगी बीच में, लेकिन वो हमेशा अपने गुरु के मार्गदर्शन के अंडर ही पढ़ना है। वो कैसे अध्ययन करना है उन शास्त्रों का जो वेदों में दिए हुए शास्त्र हैं। हाँ, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र, उसका एक तरीका है। वो रिसर्च जो हमें कृष्ण भावना में अग्रसर करे, नहीं तो ऐसे फालतू का आइडल क्यूरियोसिटी दिखा के कुछ पढ़ने जाएंगे, हम अपने जीवन को खराब कर लेंगे। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में खोज करे। यूज योर फिलोसॉफिकल रिसर्च एबिलिटी फॉर सर्चिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ। उससे चाहिए कि वह अपनी आत्मा को समझने के लिए शोध करे। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, कि अध्यात्म ज्ञान जो है वो नित्य है, भौतिक जड़ ज्ञान जो है वो क्या है, अनित्य है। और इट इज़ अ डिस्टर्बेंस टू द कॉन्शियसनेस, चेतना के लिए एक व्यवधान है। ये कोई महान चीज़ नहीं है जैसे हमको दिखाया जा रहा है। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना जीवन स्वस्थ रख सकें और परेशानी से बचें, लेकिन उसमें अतिरिक्त रुचि लेना भक्तों के लिए योग्य नहीं है। अगर हमें समय मिलता है तो ज़रूर हमें अपना ध्यान हमारे आचार्यों के द्वारा दिए गए ग्रंथों पर डालना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। पहले वो सारा पूरा कीजिए और फिर आपको समय मिलता है या आपकी सेवा में उपयोगी होता है तो बाकी लिटरेचर्स पढ़िए। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? अरति जन संसदी, जस्ट बाय फॉलोइंग दिस वन लाइन कि भक्तों के संगति में रहो, भौतिकवादियों के संग में मत रहो, पूरा आजीवन हम इतना समस्या से बचने वाले हैं। तो भक्तों के संग में भी उन भक्तों के संग में रहो जो सही में आध्यात्म जीवन के पीछे पड़े हैं, क्योंकि भक्तों में भी बहुत सारे कैटेगरी है। कुछ लोग भक्ति का उपयोग भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। तो यस, मॉल में घूमने जाना ये डेंजरस है एक्चुअली, क्योंकि मॉल इज डिजाइंड फॉर कंज्यूमरिज्म। जो कष्ट करके मरता है उसको क्या कहते हैं? कस्टमर। और वो कष्ट करके मरने वाला व्यक्ति को टू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड with the money that you don't have to impress people that you don't like, इसको कस्टमर कहते हैं। कस्टमर कौन होता है? वो उन वस्तुओं को खरीदता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, उस पैसे से खरीदता है जो उधार से लिए गए हैं उसके नहीं है, और उन लोगों को इम्प्रेशन मारने के लिए खरीदता है जिनको वो द्वेष करता है, उसको कस्टमर बोलते हैं। तो क्या ऐसा ही जीवन है? और कोई? प्रभुपाद जी ने एकदम सूक्ष्म तरीके से बताया तो में आगे आगे क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, तो उससे आपको कैसे बचना है, तो सब कुछ दे दिया प्रभुपाद knows too much about our life. So हम करेक्ट, मैं एनिमेशंस बनाने हैं, अच्छे एनिमेशंस बनाओ ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता। तुमको कंटेंट जनरेट करना है यूट्यूब पे या इंस्टा पे, गिव कृष्णा टू अदर्स नाइसली, वेल पैकेज्ड। जब हम रेगुलर
रेगुलरली श्रवण करते हैं श्रद्धापूर्वक और मंगल के तरीके से टाइम करते हैं, ये सब अच्छा श्रद्धा से करने से इसमें ऑटोमेटिकली रुचि चला जाता है, आर्टिफिशियली इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। हमारा स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम अगर हम रखेंगे तो दिन में हमारे भौतिक इच्छाएं या भौतिक रुचि जो है बहुत कम हो जाता है। जैसे आपने बताया कि लोग आइडियल क्यूरियोसिटी दिखा के अपना जीवन खराब करते हैं, तो जिनका जीवन खराब हो चुका है वो क्या करना है, चांस लेके नहीं। जिस मुख से हमने विष पिया है उसी मुख से अगर हम अमृत पिएंगे तो हम बच जाएंगे। ऐसे ही जिन आँखों से या जिन कानों से वो भौतिक विषयों को हमने पढ़ा सुना है, उन्हीं से अगर हम अध्यात्म विषय को करना शुरू करेंगे ध्यानपूर्वक, हम बच जाएंगे। मैंने भी बहुत कचरा पढ़ा हुआ है पहले, आई एम नो लेस। मेरे बचपन में एक पुस्तक मैंने ख़त्म नहीं किया, मेरी मम्मी दूसरा पुस्तक सामने ला के रखती टेबल पे। मराठी साहित्य, हिंदी साहित्य, फिर संस्कृत, फिर वो अध्यात्म साहित्य, विज्ञान का साहित्य, साइंटिफिक कंटेंट, ललित वाङ्मय और इन जनरल कविता। इतना कचरा जमा है कि बोल नहीं सकता मैं। तो इसीलिए मैं अभी कटाक्ष से एकदम यही पढ़ना है ताकि वो सारा गंदगी निकल जाए। अभी भी मैं पढ़ता हूँ कभी कभी कोई साहित्य जो ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल लर्निंग अबाउट एजुकेशन, पेरेंटिंग, कोचिंग, मेरे फील्ड्स जो हैं उसके कोरोलरीज जो हैं। सेवा के रिलेटेड। हाँ, लेकिन सेवा के रिलेटेड है वो। कोई लोग मॉल इसलिए जाते हैं कि दिखावा करने के लिए। मॉल में आप दिखावा करने जाओगे तो आपके दिखावे को बढ़ाकर आपसे पैसे निकलवाने के काम करते हैं लोग। वो आपको आदर दे रहे हैं या प्रेम दे रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आप केवल एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड है, पैसे। उनका जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं या सो कॉल्ड रिस्पेक्ट है, उसके पीछे बहुत खतरनाक चेहरा बैठा हुआ है, कैपिटलिज्म। यस, करेक्ट। मनोरंजन चाहिए, लेकिन वो ऐसा चाहिए कि हमारे डिग्रेडेशन ना करे। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि सांस लेना बंद कर दो, खाना खाना बंद कर दो, सारा मनोरंजन बंद कर दो। प्रभात कहते हैं स्विमिंग, रेसलिंग एंड no, swimming, wrestling and one more. These are 3 recreational sports for brahmacharis. तो मनोरंजन चाहिए जीवन में थोड़ा, लेकिन इतना नहीं चाहिए कि हम डिस्ट्रैक्ट होके तो उसके पीछे पड़ जाए। गोटा खेलने लगे तो सारे गोटा ही खेल रहे, थोड़ा कॉन्शियसनेस कंज्यूम्ड है कि वो खेलना है। कुछ लोग तो पुस्तक सामने रख के गोटा खेल रहे पढ़ाई के समय। तो 3 पॉइंट्स थे आज के इसके, जस्ट इन केस वी मिस्ड। पहला है कि अवांछित संगति से बचना है, एकांतवास में आनंद लेना है। एकांतवास के 2 अर्थ हैं, अकेले से रहना, खुद से खुश, और भक्तों के शुद्ध संग में रहना। दूसरा हमने देखा कि व्यर्थ के कार्यों में भाग नहीं लेना। हो सकता है कि उससे सोशल रिकॉग्निशन मिलता हो कभी कभी, लेकिन वो सोशल रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए अपना आध्यात्मिक जीवन खराब करके लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा ना बोल दो, वैसे भी वो मरते टाइम तुम्हारे काम नहीं आने वाले लोग। इवन इन मटीरियल लाइफ दे हार्डली कम टू यूज एक्चुअली। तो ये दूसरा था। और तीसरा कि डू रिसर्च इन फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ आत्म तत्व।
उनको कितना चाहिए उतना रिसर्च कर सकता था। टर्न योर अटेंशन टू अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।